Hello everyone, my name is Gaurav Jain and this is 16th episode of my English class. दोस्तों, यदि आपने इससे पहले के 15 एपिसोड्स अभी नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उन सभी एपिसोड्स का लिंक दिया गया है। पहले आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वे एपिसोड्स देखिए ताकि आपको यह एपिसोड अच्छे से समझ आ सके। और जो लोग वे एपिसोड्स देख चुके हैं वे जान ही चुके होंगे कि अभी हम करने वाले हैं पैसिव वॉइस। दोस्तों, इससे पिछले एपिसोड में जो कि हमारा 15th एपिसोड था, हमने पैसिव वॉइस स्टार्ट किए थे। 15th एपिसोड में हमने 2 पैसिव वॉइस स्टडी किए थे। इस एपिसोड में हम स्टडी करेंगे पैसिव वॉइस की 3 और वैरायटीज। तो दोस्तों, आइए मैं सीधा पहले आपको फॉर्मूला पर लेकर चलता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉर्मूला दिया गया है। कैन वर्क बी डन? इफ द आंसर इज यस, वर्क कैन बी डन, एंड इफ द आंसर इज नो, वर्क कैन नॉट बी डन। दोस्तों, आप जान ही चुके हैं कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब काम को करने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी वी यूज पैसिव वॉइस व्हेन द वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट एंड डूअर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मूला दिया गया है, आइए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। यदि हम सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि क्या मोबाइल रिपेयर किया जा सकता है, तो हम कहेंगे कैन मोबाइल बी रिपेयर्ड? एंड इफ द आंसर इज यस, मोबाइल कैन बी रिपेयर्ड, एंड इफ द आंसर इज नो, मोबाइल कैन नॉट बी रिपेयर्ड। यदि हम पूछना चाहते हैं कि क्या घर पेंट किया जा सकता है, तो हम कहेंगे कैन हाउस बी पेंटेड? इफ द आंसर इज यस, हाउस कैन बी पेंटेड, एंड इफ द आंसर इज नो, हाउस कैन नॉट बी पेंटेड। दोस्तों, फॉर्मूला के आखिर में डन दिया गया था। आप जानते ही हैं कि डन थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। वर्क यानी वो काम जो हम करने वाले हैं, कैन भी हमारी ग्रामर है, वह यूज होगी ही होगी। आइए कुछ और एक्शंस प्रैक्टिस करते हैं। यदि हम सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि क्या पंखा रिपेयर किया जा सकता है, तो हम कहेंगे कैन फैन बी रिपेयर्ड? इफ द आंसर इज यस, फैन कैन बी रिपेयर्ड। इफ द आंसर इज नो, फैन कैन नॉट बी रिपेयर्ड। तो दोस्तों, यह बात की हमने पैसिव वॉइस की एक वैरायटी की। इसके अलावा 2 और वैरायटीज हम करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको दूसरे फॉर्मूला पर लेकर चलता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर फॉर्मूला देख सकते हैं। शुड वर्क बी डन? इफ द आंसर इज यस, वर्क शुड बी डन। इफ द आंसर इज नो, वर्क शुड नॉट बी डन। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि शुड का इस्तेमाल हम सलाह के लिए, एडवाइस के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह पैसिव वॉइस हुआ। तो यदि हम सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि क्या घर पेंट किया जाना चाहिए, तो हम कहेंगे शुड हाउस बी पेंटेड? इफ द आंसर इज यस, हाउस शुड बी पेंटेड। इफ द आंसर इज नो, हाउस शुड नॉट बी पेंटेड। जैसे हमने इससे पहले के फॉर्मूलाज में किया, आप समझ ही चुके हैं कि डन थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्क उस काम को जो हम करने वाले हैं, और बाकी का जो पार्ट है वह हमारी ग्रामर है, वह इस्तेमाल होगी ही होगी। तो यदि हम पूछना चाहते हैं कि क्या इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, तो हम कहेंगे शुड इंग्लिश बी टॉट? इफ द आंसर इज यस, इंग्लिश शुड बी टॉट। इफ द आंसर इज नो, इंग्लिश शुड नॉट बी टॉट। यदि हम पूछना चाहते हैं कि क्या मोबाइल खरीदा जाना चाहिए, तो हम कहेंगे शुड मोबाइल बी बॉट? इफ द आंसर इज यस, मोबाइल शुड बी बॉट। इफ द आंसर इज नो, मोबाइल शुड नॉट बी बॉट। तो दोस्तों, यह बात की हमने एक और वैरायटी की। हम 2 वैरायटीज इस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस एपिसोड में पैसिव वॉइस की 3 वैरायटी स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूं तीसरी वैरायटी की ओर। आइए एक बार फॉर्मूला पर नजर डालते हैं। विल वर्क बी डन? वर्क विल बी डन, वर्क विल नॉट बी डन। तो दोस्तों, विल का इस्तेमाल हम फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डूअर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल हमने पैसिव वॉइस में किया।
तो फॉर्मूला आप एक बार दोबारा देखिए। विल वर्क बी डन, यह एक क्वेश्चन है कि क्या काम हो जाएगा। वर्क विल बी डन इफ द आंसर इज यस एंड इफ द आंसर इज नो, वर्क विल नॉट बी डन। तो आइए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। यदि हम सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि क्या बाइक धुल जाएगी, तो हम कहेंगे विल बाइक बी वॉश्ड। इफ द आंसर इज यस, बाइक विल बी वॉश्ड। इफ द आंसर इज नो, बाइक विल नॉट बी वॉश्ड। यदि हम सामने वाले व्यक्ति से पूछना चाहते हैं कि क्या घर पेंट हो जाएगा या फिर क्या घर पेंट कर लिया जाएगा, तो हम पूछेंगे विल हाउस बी पेंटेड। इफ द आंसर इज यस, हाउस विल बी पेंटेड। इफ द आंसर इज नो, हाउस विल नॉट बी पेंटेड। तो दोस्तों, यह थी एक तीसरी वैरायटी। आप कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रैक्टिस आप जब भी करेंगे आपको प्रैक्टिस बोल बोल कर करनी है, क्योंकि बोलने से ही स्पीकिंग इम्प्रूव होगी, पढ़ने से आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव नहीं होगी, या फिर लिखकर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव नहीं होगी। तो दोस्तों, यह था 16th एपिसोड। तो दोस्तों, यदि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें सजेशन दे सकते हैं। हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जो वीडियोस हम अपलोड करें आप तक पहुंचते रहें तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।